सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लाखों कांवड़िए हरिद्वार से मां गंगा का जल लेकर भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के साथ सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए हरिद्वार में हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया। यहाँ से क्राउड मैनेजमेंट के अलावा हर छोटी से छोटी चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हरिद्वार से हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इतनी बड़ी यात्रा चल रही है और जबकि अभी भी 15 दिन बाकी है, तो बहुत बड़ी चुनौती है न सिर्फ कानून व्यवस्था देखना, ये भी देखना कि ट्रैफिक ना हो। खासकर हाल फिलहाल में हमने जो स्थिति देखी है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो मैं जहां पर ही कंट्रोल कमांड सेंटर है हरिद्वार का, और बड़े बड़े स्क्रीन पर यहाँ पर ड्रोन के जरिए रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर घाट की तस्वीरें हैं, इसी के साथ साथ ये गंगा की वो अविरल धारा है और इन धाराओं के साथ 360 डिग्री में हर वो इलाका। और इसी के साथ हम पहुंच गए अब हर की पौड़ी के पास। ये वो पूरे तमाम सारे घाट हैं, ये वो हर की पौड़ी का इलाका है। और इसी मॉनिटरिंग के साथ कम से कम ये पता चल पाता है कि कहां पर क्राउड ज्यादा है, अगर कहीं पर ज्यादा है तो वहां कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसी के साथ जब वो राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर जाएंगे, यात्रा को स्मूथ रखना। और सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस रास्ते से गुजरते हैं ये दरअसल सीमांत राज्य को जोड़ता है, यानी भारत को चीन से जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती और व्यवस्था किस लिए। आइए डीएम साहब बताइए, ये मॉनिटरिंग तो ठीक है, ये जो इलाका है ये बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा, खासकर सोमवार, कितनी बड़ी चुनौती होगी इसको एड्रेस करना, और यहाँ से क्या किसी तरह का डाइवर्जन है? जी बिल्कुल, देखिए ये हमारा कोर एरिया है और यहाँ पर हर की पौड़ी, मालवीय घाट, सुभाष घाट, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, ये मेन जगह हैं जहाँ पर कांवड़िए जहाँ पे आते हैं और वहाँ से जल लेकर फिर वो अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तो इसी एरिया को हम लोग मॉनिटर करते हैं। जैसे जैसे अब कांवड़ यात्रा बढ़ेगी, मैं सुबह देख रहा हूँ ये जो इलाका है ये बहुत डेंस है। अब मंडे को देखिए, अब यहाँ से भी लोग जाएंगे, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। वो क्योंकि मुझे याद है पिछले बार का अनुभव, वो निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब जब से डाक कांवड़ ये सब आएंगी, कैसे उसका क्या कोई रूट है, ऑल्टरनेट पैसेज है, एग्जिट एंट्री आपने कुछ बनाया है उसके लिए? देखिए इसका प्रॉपर रूट हमने बना रखा है और उसी हिसाब से हम लोग इसको ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। कहाँ से गाड़ियां आती हैं, कहाँ से पैदल लोग आते हैं, कहाँ से एग्जिट होता है, उसके लिए विभिन्न तैयारियां की गई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि भीड़ ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमको खाली एम्प्टी पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब अभी थोड़ा क्राउड अभी और क्योंकि बढ़ेगा। अभी तो आज दूसरा ही दिन है कांवड़ यात्रा का। जैसे जैसे कांवड़ यात्रा बढ़ेगी, फिर बाकी जो अन्य घाट है हमारी जो अभी खाली है, वहां से भी हम लोगों को वहां से भी जल उठाएंगे कांवड़ यात्री। सभी लोग आस्था होती है ना कि यहाँ ब्रह्म कुंड पर आए तो स्नान कर लें और यहाँ से इन इलाकों से जल भर लें। तो सबसे ज्यादा क्राउड जो पैच अब देख रहा हूं मैं सुबह से, वो इन्हीं इलाकों पर ये जो लें। बिल्कुल मेन हर की पौड़ी यही है और इसलिए यहाँ पर भीड़ रहती है। लेकिन जैसे जैसे अगर क्राउड बढ़ेगा तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्राउड मैनेजमेंट की रहेगी। उसी हिसाब से फिर हम क्राउड को मॉडरेट। क्राउड मैनेजमेंट के लिए दरअसल यहाँ पर एक बड़ी टीम है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ इंस्ट्रक्शंस, सीसीटीवी कैमरा, सिर्फ ड्रोन फुटेज नहीं, ये सीसीटीवी कैमराज हैं। कई सारे इलाके हैं जहां से ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो रही है। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, देहरादून को जोड़ने वाला, इसी के साथ हरिद्वार शहर का ट्रैफिक और उसी के तरह रास्ते। ये देखिए ये सारे सीसीटीवी कैमराज अलग अलग पॉइंट पर हैं। हर की पौड़ी की भी तस्वीरें हैं। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे ज्यादा जो शिकायतें लोगों को रहती हैं कि इन यात्राओं के दौरान अव्यवस्था होती है हमारे आपके जैसे लोगों को, जब राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होता है। एसपी साहब बताइए, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए? अभी तो मैं खाली देख रहा हूं क्योंकि ये आ रहे हैं, ये जो रास्ता है जहां से जा रहे हैं, ट्रैफिक सबसे ज्यादा दिक्कत। देखिए ट्रैफिक के जो कंजेशन के कुछ एरिया हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहाँ को स्ट्रेंथन किया गया है। और जो बॉटलनेक्स कुछ जगह पे बन जाती हैं, उसको या तो स्ट्रक्चरली हम लोगों के द्वारा रिमूव किया गया है बॉटलनेक्स को, या फिर वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगा के और डाइवर्जन प्लान अपना लागू करके उन जगह को हम लोगों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है।